नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। मैं हूं प्रिया राजपूत। जिस तरह से रोहिंग्यास को इलीगली या लीगली तरीके से यहाँ निकालने की तैयारी हो रही है, आपको बताना चाहेंगे कि जम्मू के अलग अलग इलाकों में ड्राइव शुरू हो चुकी है। आपको कल भी तस्वीरें बताई थी जो बठिंडी की थी, और साथ में हमने आपको अलग अलग जगहों की भी तस्वीरें बताई थी जिसमें लगातार प्रोटेस्ट भी चल रहा था। इनका साफ तौर पे सिर्फ एक ही मांग है कि हम अपने देश को लौटना चाहते हैं। ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि हम अपने देश में नहीं जाना चाहते, फिलहाल ये अपने देश में जाना चाहते हैं, पर इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि पूरे परिवार को ही साथ में भेजा जाए। जिस तरह से होल्डिंग सेंटर जो हीरानगर में है, उनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर है, किसी की वाइफ वहाँ पर है, किसी की बहन है, किसी की बेटी वहाँ पर है। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि हमारा जितना भी परिवार है, अगर होल्डिंग सेंटर में भी भेजा जाता है तो एक साथ भेजा जाए, एक एक करके नहीं भेजा जाए। फिलहाल हम जहाँ पर करियानी तालाब में है, ये क्षेत्र है जहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे रोहिंग्यास हैं। और आपको ये बताना चाहेंगे कि इनके पास UNHCR का कार्ड भी है, ये देख सकते हैं, ये कार्ड है इनके पास। और इनका साफ तौर पे यही कहना है कि हम अपने देश को लौट जाएंगे, परंतु हमारे पूरे परिवार को एक साथ वहाँ पर भेजना चाहिए। जैसे कि आप ये बुजुर्ग जो पिता देख रहे हैं, इनकी बेटी को होल्डिंग सेंटर में भेजा गया है। ये आंसू जो आप देख रहे हैं शायद दिल दहलाने वाले भी हो जाते हैं। बेशक कि हमारे देश के नहीं भी हो, परंतु इंसान होने के नाते कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है, क्योंकि 3 दिन हो गया मेरे 15 साल का लड़की इधर ले गया। आज 3 दिन हो गया। 11 बजे मेरे साढ़े लड़की 15 साल का लड़की काट है स्कूल पढ़ने के लिए नुआज पढ़ने के लिए जाकर यहाँ लड़की ले गया। कब आपकी लड़की को कब लिया गया? शनिवार को लिया गया था। 11 बजे। आप वेरिफिकेशन में उनके साथ गए थे लड़की के साथ? नहीं, अकेले क्यों भेजा था? इसके प्लान में और दूसरा बंदा है, दूसरे बंदा को साथ गया। तेरे लड़की का नाम आ गया, तेरे लड़की को जाना। तूने आपके पास ये वाला कार्ड है लड़की के दिया? पास? हाँ, मैं इस वाला कार्ड दे दिया। उनके पास था ये कार्ड? हाँ, उनके पास है। अच्छा अच्छा। तो ये देख रहे हैं कि ये माता है, ये पिता है उस लड़की के, जो इसको कि होल्डिंग सेंटर हीरानगर में रखा गया है। फिलहाल ये कार्ड उसके पास भी था और ये परिवार के सब सदस्यों के पास है। फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि लड़की को शनिवार से उस सेंटर में रखा गया है और माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। भले ये म्यांमार के हो, बांग्लादेश के हो, इंसान होने के नाते अगर हमें इनको कहीं भेजना भी है तो एक साथ भेजना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे अगर बच्चे आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे भी कहीं उस होल्डिंग सेंटर में उनको भेजा गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब एक छोटे छोटे बच्चे जिनको ये भी नहीं पता है कि वो शायद यहाँ पर क्यों हैं। भले ही बड़े सारे लोग ये भी कमेंट करेंगे कि आखिरकार आप इस देश में रहते तो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। फिलहाल हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर कहीं भी भेजा जा रहा है तो एक साथ भेजना चाहिए, क्योंकि किसी की बेटी वहाँ पर, आप सोचिए कि इनकी बेटी वहाँ पर है, किसी का लड़का वहाँ पर है, छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पर सेंटर में भेजा गया। फिलहाल अगर सबके पास ये कार्ड है तो सबको एक साथ भेजना चाहिए था। फिलहाल आपको देख सकते हैं कि ये जो आप कार्ड देख रहे हैं, UNHCR का कार्ड सबके पास है। तो ऐसा क्यों किया गया कि आधों को वहाँ भेजा गया, आधों को नहीं भेजा गया? पिता का हाल देख सकते हैं, इस 80 साल की उम्र में भी जो आंसू टपका रहे हैं। फिलहाल आप तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं काफ़ी मतलब रोने वाली भी है, और छोटे छोटे बच्चे भी ये हैं। तमाम जितने भी हैं ये तो सारे बाहर से ही हैं, बांग्लादेश के हैं, रोहिंग्यास हैं, परंतु अगर सरकार ने कहीं भी इनको भेजना है तो एक साथ भेजिए। फिलहाल जैसे हमने आपको कल भी तस्वीरें जो बताई थी वो हमने बठिंडी की बताई थी। जो प्रोटेस्ट ये सारे कर रहे थे, इनकी सिर्फ एक ही मांग थी कि हम अब ये देश छोड़ के जाएंगे पर एक साथ जाएंगे, एक एक करके हमें मत भेजिए। इस वजह से प्रोटेस्ट जो कल है वो बठिंडी में कर रहे थे। इस वक्त भी ये सारे लोग जो इकट्ठा हुए हैं, देख सकते हैं सारे लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। इनका यही कहना है कि हमें भेजिए, परंतु एक साथ भेजिए, क्योंकि एक साथ आए हैं तो एक साथ जाएंगे। ये कार्ड भी आप देख रहे हैं, ये तमाम लोगों के पास है। फिलहाल इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो कुछ भी हो रहा है इनमें से इनको कितना सहन इनकी वजह से करना पड़ रहा है। चलिए आप भी बताइए, क्या आप जब वेरिफिकेशन हुई थी आप गए थे उनके साथ? नहीं, मैं तो नहीं गया था, हमारा रिश्तेदारों में गया है, हमारा पड़ोसियों में गया था। फिर सुबह कोई 8 बजे कुछ लिस्ट आया था, इसमें कुछ बंदों का नाम था। फिर इनमें से इनका लड़की भी था, ये माता पिता है दोनों। फिर इनका जवान लड़की है 18 साल का। फिर लड़की का नाम आया था, इसलिए लड़की को इनका साथी के साथ भेज दिया था। लड़की को अभी ले गया है, जेल में डाल दिया, सुनने में आया। बाकी ये तो बहुत आप देख रहे हैं शायद कितना बुजुर्ग आदमी है, 80 साल का बूढ़ा है। बाकी मम्मी बहुत परेशान है। फिर इन आक्रोश तोड़ के यहाँ अपना परिवार चल रहा था, ना दिहाड़ी कर पाता ना मजदूरी कर पाता। ये अपना आक्रोश वगैरह तोड़ के फिर अपना फैमिली चला रहा है। बस एक ही लड़की है इनके पास, जवान लड़की, उसको ले गया। फिर माँ बाप कितना परेशान है।
फिर हम सरकार को यही गुजारिश करना चाहता हूँ, फिर हमको अपना देश में अगर भेजना है, अभी हमारा देश सही नहीं है, देश का बहुत बुरा हाल है, सारे दुनिया को मालूम है। जब हमारा देश ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह हम खुद चला जाऊँगा, हम यहाँ रहने नहीं आया हूँ। जितना दिन हमारा देश ठीक नहीं होता है उतना दिन के लिए यहाँ हम सफ़र में आया हूँ, यहाँ मुसाफिर जैसा रह रहा हूँ। बाकी अपना मजदूरी करके चल रहा हूँ। अगर सरकार हमको निकालना चाहता है, फिर हम जिस लोगों ने हमको काट दिया है, यूनिसीआर ने हमको काट दे के इधर रखा है, सरकार यूनिसीआर से बात करे, यूनिसीआर हमको इन्फॉर्म करे, हम खुद ही निकल जाऊंगा। यूनिसीआर का थ्रू जहाँ भी भेजना चाहता है यूनिसीआर का थ्रू भेजे हमको, यूनिसीआर से इन्फॉर्म करे, यूनिसीआर हमको इन्फॉर्म करे, फिर हम निकल जाएंगे। चाहे जेल में हो, चाहे अपना हिंदुस्तान में जहाँ हिंदुस्तान में खुना पे रखे हो, चाहे बर्मा भेजे, यूनिसीआर का थ्रू हम बिल्कुल निकल जाऊंगा यहाँ से। जितना दे अगर हमारा देश भेजना चाहता है, हमारा देश सही जब तक सही ना हो तब तक हमको यहाँ रहने दिया जाए। चलिए, आप लगातार हम आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा होगा कि ग्राउंड में क्या कुछ रियलिटी है। भले ही इन लोगों को अगर आप बाहर निकालना भी चाहते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान होने के नाते कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है, परंतु सबसे बड़ा सवाल इन लोगों से नहीं पूछा जाएगा, सवाल उनसे पूछा जाएगा जिन्होंने इनको काट दिया है। काट जिन्होंने दिया है वो UNHCR के हैं, तो आखिरकार उन्होंने, UN ने इंडिया को ही क्यों चुना है कि इन लोगों को यहाँ पे रखा जाए। फिलहाल इनसे हमें कोई नाराज़गी नहीं है, जितने भी लोग रह रहे हैं इनकी ना कोई गलती है ना ही इनका कोई कसूर है, क्योंकि इन तमाम लोगों के पास कार्ड है। कार्ड जिन्होंने दिया है उन्होंने इनको यहाँ पर ही क्यों रखा है, क्योंकि अगर उन जिस देश में रहते हैं वहाँ भी की भी हालात ठीक करा के उनको रखा जा सकता। फिलहाल जिन्होंने कार्ड दिया है सवाल उन पर उठता है, इन मासूम लोगों पर कोई सवाल नहीं उठता है। ये जो आप बच्चा देख रहे हैं, इसकी माँ और बहन को भी होल्डिंग सेंटर में रखा गया है। परिवार में सिर्फ ये एक ही बच्चा है जो यहाँ पर रह रहा है, इसके साथ और कोई नहीं है। उम्र आप देख सकते हैं कि 10 साल की इसकी उम्र होगी। ये बच्चा फिलहाल अकेला है पूरे यहाँ पर घर में, जहाँ भी ये रह रहा है इसके साथ कोई नहीं है, ना ही इसकी बहन है ना ही इसकी मम्मी है, क्योंकि वो उसको होल्डिंग सेंटर में रखा गया है। अकेला बच्चा यहाँ पर है। तो हम आपको तस्वीरें सिर्फ इस वजह से बता रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी आपका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही आप हिंदुत्व की बात करें या आप देश की नेशनलिस्ट की बात करें, परंतु अगर आप छोटे छोटे बच्चों की देख सकते हैं, अगर कोई जानवर भी, जैसे मैंने बहुत बड़ी बार ऐसी रिपोर्टिंग किया जहाँ पर मैं आपको जानवरों की तस्वीरें भी दिखाती हूँ और हमेशा ये बोलती हूँ कि जानवरों के साथ भी आप इस तरह से दरिंदगी नहीं करिए। फिलहाल ये तो इंसान है, हम इनका पक्ष लेने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना बता रहे हैं कि इनकी बेटी को लिया गया है, इसकी माँ को लिया गया। इस बच्चे का क्या कसूर है? छोटा सा बच्चा है, इसकी माँ को भी यहाँ से ले लिया गया है। अगर बेचना ही था तो इसको भी लिया जा सकता, कम से कम इसको अपनी माँ की याद तो नहीं आती, इसको बहन की याद तो नहीं आती। यहाँ पर अकेला जो है ये अकेला नहीं रहता, अगर इसको भी होल्डिंग सेंटर में रखा जाता। बेटा हिंदी बोल सकते हो आप? बेटा आप, मम्मी आपकी कब से गई है? कब से लेके गई है? शनिवार से ले गए। शनिवार से? आप अकेले हो शनिवार से यहाँ पर? जी, मैं मदरसा में रहता। खाना कहाँ पर खा रहे हो? इसका घर में। किसके घर में? अच्छा, आपके घर में खाना खा रहे हैं बेटा? आज से कर रहे थे, कल से ये भी लापता था। कल से ये लापता था। कहाँ गया था कल आज से? हमें उधर पहाड़ के जंगल में मिला था ये लड़का हमें जंगल से मिला था मैम। ये जंगल कल, से मिला जी कल से लापता था। एक्चुअली हम आज सुबह मॉर्निंग पे उसको मिला था, तो हमने उससे पूछा आपके माँ बाप कहाँ है? कहते उधर गवर्नमेंट ने बुलाया था, वहाँ गया, वहाँ से लौटा ही नहीं। तो कार्ड कहाँ पे? कार्ड मम्मा पापा ने साथ में ले गया। तो मैम हम यही बोलना चाहते हैं, हम कोई सेंटर की बात नहीं है। हम जब से आया हूँ यहाँ यूनिसेफ कार्ड के साथ यहाँ रह रहा हूँ, कोई ऐसा क्राइम नहीं किया जिससे कानून के खिलाफ हो। तो हर सोसाइटी में एक आधा बंदा गंदा होती भी है। इसका मतलब ये नहीं है एक बंदे की वजह से हज़ारों बंदे को मतलब इस तरह तकलीफ़ दे, इस तरह जलील करे, इस तरह जुल्म करे। हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं जिस बंदे कानून के खिलाफ करे उसके साथ सख्त कार्रवाई करे, मगर बाकी तो जो शांति से रह रहे, सही तरीक़ा से रह रहे, कानून के अंडर में रह रहे, उनके साथ ऐसे अत्याचार ना करे। हम चाहते हैं सर कोई सेंटर हमें कुछ नहीं है, हम जहाँ पे रहता हूँ हमें वहाँ से डायरेक्ट बर्मा दिया जाए। हम कोई क्राइम नहीं किया, इस बच्चे ने कोई क्राइम नहीं किया। इस बच्चे का क्या गलती है? इस बच्चे को इस क्राइम का सज़ा मिलने। आज 4 साल का बच्चा किस गलती का सज़ा भुगत रहा है? 6 महीने का बच्चा भी रह गया मैम, और कोई प्लॉट में 6 महीने का बच्चा भी अकेला रहा है? कुल 6 महीने का। उसको कौन पाल रहा है अभी? उसको और कोई आसपास पड़ोसी, हमने खुद दूध पिलाया, मैंने खुद पूरा रात दूध पिलाया। ऐसा एक बच्चा नहीं है, ऐसा 50 से 20 से 30 बच्चा इस तरह पड़ा हुआ है, जिनकी माँ को लिया गया और बच्चों माँ को बाप दोनों भाई बहन सबको ले गया। छोटा बच्चा वो रह गया है। अचानक रात को आया, घर वाले सारे उठा के ले गया। माँ बाप निकला, माँ बाप को गाड़ी में ले गया, छोटे छोटे बच्चे रह गया। और उन बच्चे का क्या हालात हो रहा है आज हम देख रहे हैं। 10 में से 2 बच्चा गायब है, 4 बच्चे गायब है। अगर 150 फैमिली जो ले गया है
उनमें से 100 बच्चा तक आज तो हमें गायब नहीं मिल रहे। तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्यों इसका जिम्मेदार नहीं है कोई? तो हमारा कोई सोसाइटी में, हमारा कोई फैसिलिटी में, हमारा कोई इंडिया में हमारा कोई हक नहीं है? हम रिफ्यूजी होने का, हम इस देश में आया हूँ रिफ्यूजी बन के, हमारा तो थोड़ी बहुत मेहरबानी की तरफ से तो हक मिलना चाहिए। हमें इस तरह तो हक दिया जाए। जब तक हमारा देश ठीक ना हो जाए, जब तक हमारा हालात ठीक ना हो जाए, तब तक हमें सेंटर में ना दिया जाए, और जब बर्मा में ले जाना डायरेक्ट यहाँ से बर्मा में ले जाया जाए। अच्छा, चलिए बेटा आप बताइए अभी किसके पास रह रहे हैं? मेरा माँ छोटा बच्चा देख रहे हैं आप, इसकी खामोशी से समझ सकते हैं कि कितना दर्द है इस बच्चे में। छोटा सा बच्चा है, फिलहाल 10 साल का ही होगा, और इसकी माँ और बहन को होल्डिंग सेंटर में रखा गया है और ये अकेला यहाँ पर है। फिलहाल आसपास के जो लोग हैं उसके घर में ही ये खाना खा रहा है। और आपको जैसे इस भाई साहब ने भी बोल दिया कि एक छोटा सा बच्चा जो सिर्फ 6 महीने का है, उसकी माँ को होल्डिंग सेंटर में रखा गया, और छोटा सा बच्चा है जिनको इन्होंने खुद दूध पिलाकर उसको ज़िंदा रखा है। आप सोचिए इंसानियत कहाँ पर है। एक छोटा सा बच्चा, उसकी माँ के साथ ही उसको भेजना चाहिए था, आगे उसके पास होल्डिंग सेंटर में ही भेजना था, तो तमाम सब लोगों को एक साथ भेजना चाहिए था। आप बता सकते हैं जो छोटा सा 6 महीने का बच्चा था वो फिलहाल किसके पास है? फिलहाल ये कालू प्लाट 2 में, सलामत की प्लाट में। वहाँ पर है जी मैम। कल हमने खुद वीडियो उठाया, मेरे फ़ोन में शायद वीडियो भी होगा, तो मैंने खुद वो वीडियो उठा के मैंने वीडियो फॉरवर्ड भी किया था और मीडिया वाले को भी बताया था इस बारे में। तो मैम अभी तक तो उसके माँ बाप का कोई खबर नहीं है, तो गवर्नमेंट का ऑर्डर है उस बच्चे को वहाँ तक पहुँचाया जाए। हम चाहते हैं जिनको वहाँ ले गया बिना गलती की, बिना कोई क्राइम की, इनको जो ले गया है वो उसकी माँ बाप को अपने बच्चे तक पहुँचा दे, और उसके बच्चे अपने घर पे रहे, माँ बाप घर पे सुकून से रहे। जब उठाना है, जब अगर गवर्नमेंट डिसीजन ले जाना, तो पूरा फैमिली साथ में ले जाए और बर्मा भेज दिया जाए, हमें कोई सेंटर में ना रखा जाए। हमारा सवाल यही है मैम। चलिए हम आपको जो लाइव तस्वीरें जहाँ से बता रहे हैं आप देख सकते हैं, ये तमाम जो लोग हैं ये सारे जो है रोहिंग्यास हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इनकी लड़की को और इसकी माँ को और छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके भी फ़िलहाल कोई ना कोई घर परिवार से गया हुआ है। जो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं इसका सिर्फ यही मकसद है कि होल्डिंग सेंटर जिस तरह से बनाए गए हैं तमाम लोगों को वहाँ शिफ्ट करना चाहिए। अकेले के लिए छोटे छोटे 6 महीने के बच्चों को यहाँ पर छोड़कर और उनकी माँ को होल्डिंग सेंटर में रखा गया, इंसानियत नहीं है बिल्कुल भी। और आपको ये भी एक बात बोलना चाहेंगे कि फ़िलहाल सरकार की अगर बात करें तो उनका ये कहना है कि हीरानगर होल्डिंग जो सेंटर है वहाँ पर जगह की कमी है, इस वजह से नई ज़मीन ढूंढी जा रही है। जो ज़मीन ढूंढी जा रही है वो कठुआ और सांबा जो है वहाँ पे 2 और होल्डिंग सेंटर खोले जाएंगे। इस वजह से कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन को रोका गया है। और दूसरा जो वेरिफिकेशन को रोकने का कारण ये भी है कि जिस तरह से लगातार रोहिंग्यास प्रोटेस्ट कर रहे थे, बठिंडी की भी हमने कल आपको तस्वीरें बताई थी, इनकी भी यही मांग है कि हमारे जितने भी परिवार के सदस्य हैं एक साथ हमें शिफ्ट करना चाहिए। किसी के मार या किसी को बच्चे को यहाँ पर नहीं रखना है, अगर रखना है तो सब एक साथ जो है शिफ्ट किया जाए। फिलहाल 2 जो सबसे बड़े कारण दिखने को मिल रहे हैं, इस वजह से फिलहाल वेरिफिकेशन को रोका गया है। अभी ये खबर सामने नहीं आई है कि वेरिफिकेशन कब शुरू होगी, कब से इनका जो है पलायन का काम फिर से शुरू होगा। ये तस्वीरें जो हम आपको बता रहे थे ये फिलहाल हम आपको यहाँ की बता रहे थे, जहाँ पर हमने आपको सारी बातें बताई ग्राउंड रियलिटी की। अब आगे देखना होगा कि सरकार क्या नए कदम उठाती है, क्या कुछ नई चीज़ें निकल कर आती हैं, परंतु ये अभी का अपडेट हम दे रहे हैं। तमाम अपडेट के लिए आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बने रहिए।